चौथी जमात माहौल का मुताला हिस्सा दुआम सबक नंबर 15 एक बेमिसाल जश्न। अजीज बच्चों, आज हम ई लर्निंग तर्ज पर आपकी माहौलियात की दरसी किताब के सबक एक बेमिसाल जश्न के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अजीज बच्चों, एक बेमिसाल जश्न यानी शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी थी। आइए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी क्यों मनाई। अजीज बच्चों, जब कोई सरदार अपने आप को बादशाह या राजा जाहिर करना चाहता है, ताजपोशी की रस्म मनाई जाती है। रस्म ताजपोशी मनाकर वो अपने आप को बादशाह या राजा होने का ऐलान करता है। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का अहद किया था। स्वराज के क़याम में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी और चालाकी से तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया। स्वराज के लिए बाजी प्रभु, मुरारबाजी और तानाजी जैसे बहादुर सरदारों ने अपनी जानें कुर्बान की। आखिर स्वराज कायम हुआ और दुश्मनों पर धाक बैठ गई। इस स्वराज को तमाम राजे रजवाड़े तस्लीम करे, इस गर्ज से शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी अंजाम देने का मंसूबा बनाया। सैकड़ों साल बाद तमाम मज़ाहिब से मसावियाना बर्ताव करने वाला, अव्वाम को इंसाफ और सुख देने वाला राजा महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। स्वराज के क़याम की इत्तला सारी दुनिया को मिल जाए, इसलिए शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी की तैयारी की। स्वराज की राजधानी। किसी भी राजा के लिए राजधानी होना बहुत जरूरी होता है। जिस जगह से राजा हुकूमत करता है उस जगह को राजधानी कहते हैं। शिवाजी महाराज ने सोने का तख्त तैयार करवाया। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ का इंतखाब किया। रायगढ़ का एक मजबूत किला था, जहां से पूरे स्वराज की देखभाल करना आसान था। दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती थी। जश्न या तकरीब की तैयारी। शिवाजी महाराज ने सोने का तख्त तैयार करवाया, इस पर कीमती जवाहर चढ़वाए और इसी पर सफेद छतरी लगवाई। राजे रजवाड़े, विद्वान ब्राह्मण यानी हिंदू आलिम और मातहत सरदारों वगैरह को दावत दी। ताजपोशी की मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए काशी से गागा भट्ट को बुलवाया। गागा भट्ट का घराना पैठन का रहने वाला था, लेकिन बाद में वो काशी में बस गया। गागा भट्ट बहुत बड़े पंडित थे। काशी में इनकी बड़ी इज्जत और शोहरत थी। ताजपोशी की तैयारी जोरों शोर से शुरू हुई। 7 नदियों और समंदर से पानी लाने के लिए आदमी भेजे गए। रायगढ़ में कोई 50,000 लोग जमा हो गए। इनके लिए जगह जगह खेमे, डेरे और शामियाने लगवाए गए। ताजपोशी का जश्न। ताजपोशी की सुबह नमूदार हुई। वो इंतहाई खुशियों भरा दिन था। साज बजने लगे, चारों तरफ खुशी का समा था। शिवाजी महाराज सोने की चौकी पर बैठे, उन पर छतरी का साया किया गया। पुरोहितों के हाथों में घी, दही और शहद के घड़े थे। गागा भट्ट के हाथ में सोने की घाघर थी, जिसमें गंगा, सिंधु, जमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन 7 नदियों का पानी था। गागा भट्ट ने इस सोने की गागर को शिवाजी महाराज के सर पे पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगे। गागर के 100 सुराखों में से शिवाजी महाराज के सर पर पानी गिरने लगा। इस तरह रस्म ताजपोशी पूरी हुई। फिर शिवाजी महाराज उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी माँ जीजा माता के पाँव छुए। माँ साहब ने शिवाजी महाराज को गले से लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इनकी 30 बरसों की मेहनत आज ठिकाने लगी थी। शुबा की पैदाइश से पहले देखे हुए उनके ख्वाब हकीकत बन गए थे। माँ की खुशी आंसू बनकर आंखों से बहने लगी। शिवाजी महाराज का दिल भी जज्बात से भर आया। अपनी माँ साहब से मुलाकात करने के बाद शिवाजी तख्त पर बैठे। इनके करीब उनकी बीवी महारानी सोयराबाई और राजकुमार संभाजी राजे भी थे। उनके 8 वजीर उनके दोनों तरफ खड़े हो गए।
कागा भट्ट ने सोने के मोतियों की झालर वाली छतरी शिवाजी महाराज के सर के ऊपर पकड़ी और ऊंची आवाज में संस्कृत जबान में श्लोक पढ़ने लगे। शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाए। तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। किलों पर तोपें दागी गई। सारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जय जयकार हुई। इस तरह 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज की ताजपोशी हुई। इसी साल उन्होंने एक नए सन राज्य अभिषेक की इब्तिदा की और वो एक नए सन की इब्तिदा करने वाले राजा बने। उन्होंने अपने सिक्के जारी किए। मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर रायगढ़ की इस तकरीब में हाजिर थे। अंग्रेजों ने एग्जेंडेन नामी अपने वकील को महाराज की खिदमत में नजराना यानी तोहफे पेश करने के लिए भेजा था। इस जश्न को देखने के लिए रियाया दूर दूर से आई थी। शिवाजी महाराज की ताजपोशी की खबर सारी दुनिया में फैल गई। उनकी शोहरत का डंका चारों तरफ बजने लगा। अजीज बच्चों, ये कहानी थी शिवाजी महाराज की ताजपोशी की, जिसे हम एक बेमिसाल जश्न के नाम से याद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेस्ट लिंक पर क्लिक करें और आज के वीडियो में बताई गई मालूमात पर ऑनलाइन टेस्ट मुकम्मल करें। शुक्रिया। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।